to the another concept and very important topic of very new unit, that is unit 6 we are starting today, and we are starting with the third function of management. It is staffing. Staffing is the third function. The first one was planning, second one was organizing, and the third is here staffing. So the two we have done. Now in today's session we will complete concept and importance. So listen it carefully students, very important. Staffing का although मैंने आपको मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था when we discussed various steps in the management, and here today we will see the deeply its meaning, and then we will see what are the importance of staffing. So you have to listen it carefully. क्या होता है स्टूडेंट स्टाफिंग का मतलब? स्टाफिंग मीन्स पुटिंग द स्टाफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एट द राइट प्लेस. स्टाफ का, यू ऑल आर स्कूल स्टूडेंट, स्टाफ क्या होता है? योर टीचर्स, द वर्किंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सब मिलकर स्टाफ बनाते हैं, और उस स्टाफ को सही जगह पर प्लेस करना, उनको सही सब्जेक्ट्स देना, जो टीचर जिस सब्जेक्ट में वेल क्वालिफाइड है उसको वही सब्जेक्ट अलॉट करना, दैट इज़ अ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड दैट इज़ अ स्टाफिंग इज. सो what I have written for you, that for any organization's growth and development, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ या डेवलपमेंट किस पर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन द क्वालिटी डैश इज रिक्वायर्ड. व्हाट क्वालिटी? क्वालिटी स्टाफ. जो आपका स्टाफ है वो कितना अच्छा है. अच्छा मीन्स हेयर द एजुकेटेड, द एक्सपीरियंस्ड, वेल डेवलप्ड, वेल कम्युनिकेटेड, वेल वर्स्ड, and that's quality staff is required. And that is why it is important क्या? that right person must be in the right position. जो भी right person है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, वहाँ पर right person को ही अलॉट करना उस प्लेस को, that is staffing. राइट नाउ स्टाफिंग इज दैट फंक्शन. स्टाफिंग एक वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जहाँ पर मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है, बनाता है थ्रू द रिक्रूटमेंट, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट किया जाता है, देन उनका सिलेक्शन किया जाता है. रिक्रूटमेंट मीन्स जॉब ओपनिंग्स, जहाँ पर आकर एम्प्लॉयज़ जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, है ना. आपने सपोज अपने स्कूल के लिए आपके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसकी एडवर्टीजमेंट डालते हो, आप इंटरव्यूज़ की डेट निकालते हो कि इस डेट को ये टीचर्स आए इंटरव्यू दीजिए, एंड देन आफ्टर टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ सेवरल कैंडिडेट्स यू सिलेक्ट आउट द बेस्ट एम्प्लॉई फ्रॉम देम, द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट सब्जेक्ट, देन यू एलोकेट him or her that subject, you utilize proper his experience, his education. Conservation is there. Conservation means you put the employees with high salary or with high incentives. उनको अच्छी आप चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करते हो, एम्यूनिटीज़, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें. एंड यू ऑल्सो परफॉर्म वेरियस वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स फॉर देयर डेवलपमेंट. सो दैट ऑल प्रोसेस इज द स्टाफिंग. स्टाफिंग में अब आपको पता लग गया क्या क्या इंक्लूड होता है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एलोकेशन, utilization, conservation and development of human resources. Right students? Now if someone asks you what is staffing, तो आप क्या कहोगे? Staffing एक ऐसी आर्ट है, art of maintaining a dash workforce. कैसी workforce? A satisfactory workforce. And what it ensures? It ensures the right kind of people at the right position, right person at right position, यही बताया था मैंने, and at the right time पर भी वो वहाँ पर हो, and performing the right thing. जो भी right thing परफॉर्म करनी है, जो भी right performance परफॉर्म करनी है, वो पर्सन करे. ये है हमारा स्टाफिंग. सपोज कीजिए one person is very good at packing the things, पैकिंग द मटेरियल, और आप उनको अपने शॉप पर कहाँ पर लगा देते हो? लोडिंग एंड अनलोडिंग पर. तो क्या होगा? आप उस पर्सन की जो क्वालिटी है, जो पर्सन जिस चीज़ में वेल क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, आप उससे उस चीज़ की वो क्वालिटी ले रहे हो और उसको ऐसी जगह बेच रहे हो जहाँ पर उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है. तो लोडिंग अनलोडिंग का काम भी लेट होगा और पैकेजिंग में भी आपको बेस्ट पर्सन नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब आप एक पर्सन के मिसप्लेस होने से
उसकी पोजीशन को मिसप्लेस करने से 2 काम में डिले करते हो। अब आपको स्टाफिंग का कंसेप्ट अच्छे से आया स्टूडेंट समझ में? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। व्हाई स्टाफिंग इज सो इम्पोर्टेंट इफ वी सी फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। The very first is filling of job with competent staff. स्टाफिंग का फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है कि जब भी आप जॉब ओपनिंग करते हो या आपको जब भी रिक्वायरमेंट होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप हमेशा चाहते हो कि आपके पास कंपिटेंट स्टाफ आए। ऐसा स्टाफ आए जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो, जो उस काम को करने में पूरी तरह से सक्षम हो। आपको वैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है और आप उसको थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हो। आप एडवर्टीजमेंट्स निकालते हो, फिर उस एडवर्टीजमेंट्स के अकॉर्डिंग जो जो कैंडिडेट्स उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं उनका रिटन टेस्ट, देन यू टेक देयर इंटरव्यू, देयर फिजिकल टेस्ट, एंड दैट गिव्स यू द बेस्ट आउटपुट। Another importance is ensuring the better and dash performance. What? Better performance as well as the higher performance. आपको better performance भी देखने को मिलती है, and if you compare with the previous performances, वो performance बहुत अच्छी होती है, higher level की होती है अगर आपकी staffing जो है वो best level की गई है तो। Then the next importance is ensuring the सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ डैश, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ पर स्टाफिंग का फंक्शन पूरी तरीके से अच्छे से फुलफिल हुआ है, परफॉर्म किया गया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल भी होगी और ग्रोथ भी होगा। वाई? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में अब आपको एक क्वालिटी स्टाफ मिला है, कंपिटेंट स्टाफ मिला है, जो विदाउट एनी डिले परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, एंड दैट विल रिजल्ट इन द development of that organization. Next is when you put the human resource at the right place and taking out the best utilization of them, then it is optimum utilization of human resources. You are performing the right thing at the right time by allocating the right person at the right position. This way you are optimum utilizing the human resources. Moving to the next importance, improving the job satisfaction among the employees. अगर कोई एम्प्लॉई जो कि जिस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में वेल क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, और आप उनको वही जॉब और वही कैटेगरी की पोजीशन में रखोगे, तो वो उस काम को विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हेजिटेशन परफॉर्म करेंगे। उनको वो वर्कलोड नहीं लगेगा, वो डरेंगे नहीं परफॉर्म करते हुए। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई होंगे अपनी परफॉर्मेंस से। बट अगर किसी एम्प्लॉय को आप बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन में डाल दोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज़ अ गुड अकाउंटेंट, ही कैन मैनेज द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन आप उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या एडवर्टाइजमेंट में भेज रहे हो, तो वहाँ पर वो एडवर्टाइज उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो सेल पर्सन उतने अच्छे से नहीं बन पाएंगे जितने अच्छे से वो ऑडिटिंग या अकाउंटिंग कर सकते हैं। So that's why for making this job satisfaction among the employees, you should do perfect staffing, and staffing is leads to this job satisfaction. Another important thing is boost up of morale. Employees will feel motivated if their work is according to their qualification, their experience. Next is it ensures better work atmosphere and culture. जहाँ के employees job satisfaction से खुश हैं, जहाँ के एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, जहाँ के एम्प्लॉयज़ को उनका काम उन्हीं के ही क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिला है, तो वहाँ पर वर्क एटमॉस्फेयर भी खुद ब खुद अच्छा होगा और वहाँ का कल्चर भी खुद डेवलप करेगा। एवरीवन विल वर्क इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट एंड इन अ हैप्पी इन्वायरमेंट. So these are the few importance of staffing, the concept we have done, and I hope you enjoyed this session. Unit 6 आपका start हो चुका है students. Unit 5 तक हमने syllabus cover कर लिया है. This is the very first topic. Don't skip any session. Stay tuned. Thank you.